मिस सलोनी की बात सुनकर प्राची वहाँ से चली गई और वापस जाकर शोरूम में अपने केबिन में बैठकर कुछ सोचने लगी। जैसे ही प्राची मिस सलोनी से घर से लौटी, तभी आरव उसके पास आके बोला, क्या हुआ, मान गई रूही? नहीं यार, वो तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो तुम्हारी क्या, किसी की भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसे हो क्या गया है। उसे हमसे ज्यादा बिलीव उन तस्वीरों पर है। आरव ने हैरान होते हुए कहा, अरे उसकी गलती नहीं है, उसकी जगह कोई भी होता ना तो भी यही करता। पर हमें उसे समझाना है कि वो जो सोच रही है, जान रही है, वो सब झूठ है। पर हम ये सब करेंगे कैसे, देखते हैं। अभी तो फिलहाल इंतजार करते हैं कि रूही का गुस्सा जैसे ही ठीक हो हम उससे बात करें। इधर प्राची के जाते ही मिस सलोनी भी रूही से मिलने उसके कमरे में गई, तो रूही ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। जब मिस सलोनी ने कुछ ज्यादा ही जिद की तो रूही उनकी बात सुनने को तैयार हो गई। मिस सलोनी ने रूही को समझाते हुए कहा, रूही बेटा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम प्राची और आरव को गलत समझ रही हो। मैंने शुरू से उन लोगों को पढ़ाया है। मैं जानती हूँ प्राची वैसी लड़की नहीं है। जो इंसान खुद सही गलत के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता है, वो किसी और के प्यार को छीनकर क्या कर सकेगा, कैसे अन्याय करेगा। दीदी, आप भी उसकी तरफदारी कर रही हो। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि गुस्से में आकर कोई भी गलत फैसला लेना सही नहीं है। दीदी, मैं अभी इस बात पर कोई बात नहीं करना चाहती, रूही ने जवाब दिया और गुस्से में उठकर वहाँ से चली गई। मिस सलोनी बहुत परेशान थी। उन्हें भी डर था कि कहीं रूही गुस्से में आकर शादी ना तोड़ दे। वो भी रूही की शादी आरव से करवाना चाहती थी। वो जानती थी रूही को आरव जितना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। सच में आरव बहुत अच्छा लड़का था और आरव जैसा लड़का मिलना किसी भी लड़की के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात थी। तीनों अपनी अपनी जगह हैरान हो रहे थे। प्राची टेंशन में थी, मिस सलोनी भी और आरव भी, पर रूही किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, ना कुछ कह रही थी। लेकिन आयशा इन सब चीजों की वजह से बहुत खुश थी। वो समझ गई थी कि उसने जो चाल चली है वो काम कर रही है। अब बाकी था तो अमन के दिलो दिमाग में दोबारा से शक पैदा करना, और इसी चाल को कामयाब करने वो अमन के पास गई। अमन उस टाइम केबिन में बैठा हुआ था। अमन के पास जाकर आयशा ने कहा, क्या हुआ, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। कुछ नहीं आयशा, मैं अभी भी उसी बात को लेकर हैरान हूँ कि क्या सच है। अगर तुम्हें शक है तो तुम खुद रूही से बात कर लो ना। पर मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ, तो मैं उससे क्यों बात करूंगा। अमन ने आयशा को देखते हुए कहा, दुनिया में कितने लोग हैं, हम सबको तो नहीं जानते ना। मगर तुम ऐसे हैरान रहोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी नहीं चाहती कि तुम अपने प्यार से दूर हो। तुम प्राची को पाना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि प्राची तुमसे प्यार करती है, तो फिर तुम रूही से बात करके पूछ लो। हो सकता है कि तुम्हें वो बता दे सच, तुम्हें तुम्हारा प्यार वापस मिल जाए। आयशा ने बनावटी बातों के साथ कहा। अमन पर आयशा की बातों का असर हो रहा था। वो अपनी चेयर से उठा और हैरान होते हुए बोला, मैं उसका नंबर लाऊंगा कहाँ से। इसमें टेंशन की क्या बात है। लगता है तुमने कार्ड ध्यान से नहीं पढ़ा। मतलब? अमन ने आयशा को गौर से देखते हुए कहा, मतलब रूही और आरव की शादी के कार्ड पर उनका नंबर छुपा हुआ है। ध्यान से तो देखो। आयशा ने अमन की टेबल पर कार्ड उठाकर अमन के हाथों पर सौंपते हुए कहा और खुद वो कार्ड अमन को देकर वहाँ से चली गई। अमन ने तुरंत कार्ड लेकर उस पर लिखे नंबर पर डायल किया। रूही पहले से ही चीजों को लेकर काफी परेशान थी। जैसे ही अमन ने रूही को फोन किया तो रूही ने कॉल उठाकर कहा, कौन? इस पर अमन ने हल्की सी दबी आवाज में कहा, मैं अमन बोल रहा हूँ। अमन का नाम सुनकर रूही ने खुद को संभालते हुए कहा, जी बोलिए। वो मैं आपसे पूछना चाहता था। अमन ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ बोलिए ना, क्या बोलना है आपको। रूही, मुझे लगता था कि आरव और प्राची एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर शायद ये गलत है, क्योंकि अगर वो एक दूसरे से प्यार करते तो फिर आरव तुमसे शादी क्यों करता। अमन घबराते घबराते बोला। आरव का नाम सुनकर रूही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो ऊंची आवाज में बोली, सही समझते हैं आप। आरव और प्राची एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो लोग रिलेशनशिप में थे। आरव ने मुझे अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाया। उसने मुझे बताया ही नहीं कि वो और प्राची एक दूसरे से प्यार करते हैं और रिलेशनशिप में भी थे। मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। रूही ने रोते रोते कहा और फोन काट दिया। रूही की बात सुनकर अमन हैरान रह गया। वो अपनी चेयर पर वापस बैठकर अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
इसका मतलब मैं सही हूँ। ये सच है कि आरव और प्राची एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओ माय गॉड, मुझे लगा था कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। प्राची के साथ जो भी किया बिल्कुल सही किया। वो इसी के लायक है। वो लड़की किसी के प्यार के लायक नहीं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। आयशा अमन के केबिन के बाहर खड़े होकर सारा नजारा देख रही थी और वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि उसने जो चाल चली है पूरी तरह कामयाब हो गई थी। अब उसे अमन से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता था। आयशा केविन का गेट खोलकर अंदर आकर बोली, क्या हुआ? बात हो गई तुम्हारी रूही से? मैं बिल्कुल सही था, अमन ने रूखी सी आवाज में जवाब दिया। क्या हुआ? आयशा, मैं सही था। आरव और प्राची सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बात मुझे खुद आरव की मंगेतर ने बताई। ऐसा मुझे तो एक पल के लिए लगा कि प्राची, खैर मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कि वो लड़की किसी को प्यार कर सकती है। वो किसी को प्यार नहीं कर सकती, किसी को भी नहीं। अब आगे क्या होगा नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगला एपिसोड कुछ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा शानदार।